एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ। यूपी डबल एस सी पीटी का सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है। इसका जीएस के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना स्टार्ट की? किस राज्य ने स्टार्ट की? कर्नाटका ने स्टार्ट की। कर्नाटका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, जून 2022 में भारत में ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डेवलपमेंटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन 2 का सही ऑप्शन क्या है? यूके। ऑप्शन सी यूके के साथ, ऑप्शन सी यूके के साथ। अगला देखिए, कंपनी ने आईएफए के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। किसने किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की। किसने शुरू? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर शंपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? कौन सा था? वाराणसी। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? किस संस्थान ने जारी की? नीति आयोग ने। ऑप्शन डी नीति आयोग ने इसे जारी किया था। अगला देखिए, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश है, प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का आंसर होगा बी, लक्षद्वीप। 9 नंबर देखिए, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला देखिए, 10वां, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, कितने राज्य बनाते हैं? बी। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जाल्टी। ऑप्शन डी। अगला ये, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को स्थगित करने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। वॉस्को डिगामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे? कोच्चि, केरल। ऑप्शन डी। अगर थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। सी ऑप्शन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी। ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम क्या है? फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, सभी। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 49 देखिए, जजिया फिर से लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? जजिया फिर से लगाने वाला मुस्लिम शासक औरंगजेब था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है? रेलवे, ऑप्शन सी। पंचतत्व की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है, इसे क्या दिया? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी। 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? 53 सी, समुद्रगुप्त के थे, समुद्रगुप्त के थे। 54 देखिए, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, इनमें से कोई नहीं। लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने का कार्य करने के लिए, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, या नमक तोड़ो दांडी मार्च, क्या था? ऑप्शन डी, नमक तोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? परिणाम क्या निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है? 56 क्वेश्चन। अंतःस्थलीय जल निकाय, कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। 57, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी। 58 देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग किया गया भारत से? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना एनआईए का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन रास बिहारी बोस और मोहन सिंह की ये उपस्थिति थी, इन्होंने इनको निमंत्रण दिया था सुभाष चंद्र बोस को, इन्होंने इसकी कमान संभाली थी। अगला देखिए, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाए? हिमाचल, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, 60 का मध्य प्रदेश, सी। अगला, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन 63, क्रूड जन्म दर, ऑप्शन बी, क्रूड जन्म दर, ऑप्शन बी। अगला देखिए, 1969 में कितनी प्रमुख बैंकों का निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, ऑप्शन बी। 91 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर लिए गए, इनमें से कोई नहीं। संचार, मेट्रो परिवहन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला देखिए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे कौन? ए, ऑप्शन ए, श्री मोन्टेग सिंह आलूवालिया, ये इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। 67, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? 67, प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। 68, निम्नलिखित में किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? पंजाब, ऑप्शन ए, पंजाब। अगला देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण, ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। अगला देखिए, 42 संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में डीएसपी में नया चीज जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सभी मौलिक कर्तव्य हैं। सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन 72, कौन सा तत्व समान होता है? हाइड्रोजन समान तत्व होता है। नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों में क्या लेपित? तो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उसमें, ऑप्शन सी।
अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना, ऑप्शन डी। सरकारिया आयोग, सरकारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित था? ऑप्शन सी केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित था। प्रकाश वर्ष एक मापन है तारकीय दूरी की, ये दूरी की यूनिट है। सेवेंटी नाइन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, ऑप्शन डी। पौधों का विकास प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, अवधि, मात्रा, अवधि किस पे होता है? देखिए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों पे ये डिपेंड करता है, ऑप्शन ए। नाइन्टी फोर, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ए फोटोग्राफ वाले किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए वो उसका बेटा होगा, ऑप्शन ए वो उसका बेटा होगा। 95 देखिए 95, दोनों कथनों में पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन कहता है लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की। कथन दो कहता है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया। ऑप्शन ए कथन ए और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। ऑप्शन बी कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण हैं। कथन ऑप्शन सी कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। ऑप्शन डी कथन दो कारण है और एक इसका प्रभाव है। कौन सा सही होगा? 95 का क्वेश्चन जो होगा सही वो होगा डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 96, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किसके बीच किया गया? 96 का नेपाल के बीच में किया गया, ऑप्शन सी नेपाल के बीच में। अगला देखिए 97, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? किसको दी? नेपाल को दी, ऑप्शन डी नेपाल को ये चीजें दी गई हैं। अगला देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संगत का चयन करिएगा। 98 का ऑप्शन डी 301, 98 का ऑप्शन डी। 99 का 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 99 का डी शनिवार होगा। 99 का डी सॉरी 99 का बी है, सॉरी 99 का बी शुक्रवार होगा। 100, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? 100 का सी, 100 का सी। ये आपका जीएस और रीजनिंग का आंसर की था। बाकी बचे हुए सेगमेंट्स का, बाकी बचे हुए पार्ट्स का आंसर की बहुत जल्दी आपको मिलेगी। धन्यवाद।